Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and you're watching me on Umeed English Classes. गाइस आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में जो कि मॉडल वर्ब्स पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स के बारे में ही कि मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं, उसका क्या यूज होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसमें हमने मॉडल वर्ब कितने हैं ये जानने की कोशिश की थी, मे, माइट, कैन, कुड, शुड वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर हमने मॉडल वर्ब में क्या मे के बारे में पढ़ा था कि मे का क्या यूज होता है। जब हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस का क्या सेंस निकलता है, और उसके साथ साथ मे बी का हमने पढ़ा था, प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें हमने कवर की थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मे के बारे में ही पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स पार्ट 2 मे के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन मे में भी मे बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा होगा या कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वो श्योर नहीं है, बल्कि उसमें संभावना को दिखाना है, पॉसिबिलिटी को बताना है। तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मे बी प्लस वो क्या है फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक। जैसे सेंटेंस है, शायद वो मार्केट जा रहा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, प्रेजेंट नहीं कि शायद हो सकता है, शायद वो मार्केट जा रहा होगा या शायद वो मार्केट जा रहा है। तो जा रहा है हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बना लेंगे, या वो मार्केट जा रहा होगा हम इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं बना लेंगे, बल्कि इस सेंटेंस में हमें पॉसिबिलिटी को शो करना है। तो हम इसे बनाएंगे मॉडल वर्ब्स के साथ ही, मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो इस तरह से हम मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड विदाउट टेकिंग एनी मच मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस ये सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, शायद वो मार्केट जा रहा होगा। तो हम इसे बनाएंगे, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट ही मे बी गोइंग टू मार्केट, ही मे बी गोइंग टू मार्केट। हम पॉसिबिलिटी को शो करना चाह रहे हैं, हम संभावना व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा, बल्कि हम अपना बस एक संभावना को जाहिर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि हो सकता है वो जा रहा होगा। तो ही मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद वो मार्केट जा रहा होगा। शायद वो लोग सो रहे होंगे, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है प्रेजेंट में कि हो सकता है वो लोग सो रहे हों। तो बनाएंगे दे मे बी स्लीपिंग, दे मे बी स्लीपिंग, शायद वो लोग सो रहे होंगे। तीसरी मिसाल है, शायद वो सबक याद कर रहा है, शायद वो सबक याद कर रहा है। ये शायद लफ्ज हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें मे बी का इस्तेमाल करना है। तो ही मे बी रिमेम्बरिंग द लेसन, ही मे बी रिमेम्बरिंग द लेसन, शायद वो सबक याद कर रहा है। तो पता ये चला कि अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें जिसमें कि हमारे सेंटेंस में रहा होगा या रहा है या रहा हो आ रहा है, तो इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं शुमार कर लेंगे, बल्कि हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें श्योरिटी को दिखाया जा रहा है या पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। अगर श्योरिटी को दिखाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा, और रहा है सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें श्योरिटी नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी को दिखाना है, संभावना को जाहिर करना है, शायद उस सेंटेंस में आ रहा है, तो फिर वो किसी टेंस में नहीं जाएगा, बल्कि उसे मॉडल वर्ब के साथ बनाएंगे जो कि प्रेजेंट को शो कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा होगा प्रेजेंट के सिचुएशन में। तो इस तरह से हम मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में, जब कोई काम हो रहा होगा या कोई काम हो रहा है।
तो गाइस इस तरह से मे बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गाइस मे का अगला यूज है मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की तरह ही इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें कि कोई काम हम नहीं कर रहे होते बल्कि हम बात कर रहे होते हैं उस तीसरे बंदे के बारे में जो काम कर रहा होता है, जो कोई काम करने वाला होता है, यानी कि थर्ड पर्सन कोई है जो काम कर रहा है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में भी मे के इस कंडीशन में भी, इस सिचुएशन में भी मे का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पॉसिबिलिटी को ही शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल है कूलर ठीक कर दिया, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो कूलर ठीक कर दिया गया होगा। हम बात कर रहे हैं किसी उस रिपेयर करने वाले के बारे में जिसको हमने कूलर दिया था ठीक करने के लिए, कि शायद उसने कूलर ठीक कर दिया होगा। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कूलर ठीक कर दिया गया, हम भी श्योर नहीं है कि यकीनन कूलर ठीक कर दिया गया होगा, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि कूलर ठीक कर दिया गया होगा, चलो चलकर देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पैसिव वॉइस की तरह इसका इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखते हैं, कूलर ठीक कर दिया गया होगा, बनाएंगे कूलर may have been repaired। सबसे पहले लाएंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो, उसके बाद में हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की तरह बिल्कुल। दूसरी मिसाल है कमरा साफ कर दिया गया होगा किसी तीसरे बंदे के द्वारा, तो रूम में हैव बीन क्लीन। रूम में हैव बीन क्लीन, कमरा साफ कर दिया गया होगा। तीसरी मिसाल है खत लिख दिया गया होगा, तो बनाएंगे लेटर में हैव बीन रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेटर में हैव बीन रिटन। तो मे का एक तीसरा, मे का एक और यूज ये समझ में आया कि मे के साथ वर्ब की थर्ड, मे के साथ हैव बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस की तरह बिल्कुल, और पॉसिबिलिटी को ही शो करने के लिए इस सिचुएशन को भी यूज करेंगे, जिसमें कि बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि उसके द्वारा वो काम कर दिया गया होगा। इस सिचुएशन को जाहिर करने के लिए मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इस सेंस में भी पॉसिबिलिटी को ही शो किया जा रहा है, ना कि श्योरिटी को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी दो देखे मे के यूज, एक तो मे भी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ कि इसमें भी पॉसिबिलिटी को ही शो किया जा रहा है, और दूसरा मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कि किसी तीसरे बंदे के द्वारा काम किया जा रहा होगा, इसमें भी पॉसिबिलिटी को ही शो किया जा रहा है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, तो बने रहिए आखिर तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए एंड लाइक और शेयर जरूर करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आइए मे का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। मे का एक इस्तेमाल होता है हैव के साथ प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस का सेंस निकलता है कि किसी के पास कुछ होगा, पास होगा, सेंटेंस का ये सेंस निकलता है, और इसमें भी पॉसिबिलिटी को ही दर्शाया जाता है, श्योरिटी को नहीं। जैसे एग्जांपल है शायद उसके पास तुम्हारा नंबर होगा, शायद हो सकता है हो सकता है ना हो, श्योरिटी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या लाते हैं, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो। जैसे एग्जांपल है शायद उसके पास तुम्हारा नंबर होगा, तो बनाएंगे he may have your नंबर, he may have your number। दूसरी मिसाल है शायद तुम्हारे पास मेरी किताब होगी। यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है बल्कि पॉसिबिलिटी ही है, संभावना ही है कि शायद होगी तुम्हारे पास। तुम जरा चेक कर लो अपने बैग में, तो शायद तुम्हारे पास मेरी किताब होगी, तो you
मे हैव माई बुक। यू मे हैव माई बुक, शायद तुम्हारे पास मेरी किताब होगी। शायद चिंटू के पास तुम्हारा टिफिन होगा, घर से लेके निकला हो सकता है तो उसके पास हो, या हो सकता है उसके पास हो। श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि किसके पास है, तो शायद चिंटू के पास तुम्हारा टिफिन होगा। तो बनाएंगे चिंटू मे हैव योर लंच बॉक्स, शायद चिंटू के पास तुम्हारा टिफिन होगा। तो बात ये समझ में आई कि अगर किसी के पास कोई चीज होगा, पास होगा कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज, और पॉसिबिलिटी को ही दर्शाना हो, तो फिर यूज करेंगे मे हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए इस सेंस में भी मे हैव का इस्तेमाल होता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मे के एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो गाइस मे का एक और कॉन्सेप्ट है, मे का इस्तेमाल होता है हैव टू के साथ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम किसी को करना पड़ सकता है, इसमें भी एक तरह की पॉसिबिलिटी ही है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि तुम्हें एग्जाम देना पड़ सकता है, ऐसा माहौल बन रहा है कि हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम देना पड़ जाए, या हो सकता है कि भी और डिले हो जाए, तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को दर्शाया जाता है कि कोई काम किसी को करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं मे हैव, में उसके साथ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें एग्जाम देना पड़ सकता है, तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट यू may have to appear at the examination. You may have to appear at the examination. तुम्हें एग्जाम देना पड़ सकता है, उसे वहां जाना पड़ सकता है। तो जाना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, उठना पड़ सकता है, सोना पड़ सकता है, ऐसे सिचुएशन के लिए मे हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे वहां जाना पड़ सकता है, बनाएंगे he may have to go there, उसे वहां जाना पड़ सकता है। तो मैं सुबह में जल्दी उठना पड़ सकता है, तो बनाएंगे you may have to get up early इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में जल्दी उठना पड़ सकता है। तो ये थे मे के वो सारे कॉन्सेप्ट के मे किन किन सिचुएशन में क्या क्या सेंस निकलता है मे का, जब हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो कहीं पढ़ सकता है वाला सेंस निकलता है, कहीं पास होगा वाला सेंस निकलता है, कहीं कर दिया गया होगा वाला सेंस निकलता है। तो अलग अलग सेंस निकलता है मे का, जब हम अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, हैव के साथ, हैव बीन के साथ, हैव टू के साथ, बी में बी के साथ। तो ये थे मे के वो सारे कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब में। पहला मॉडल वर्ब में, जिसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, मे के और यूजेस को हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आई होप आपको मे का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे मॉडल वर्ब पार्ट 3 में, लेकिन उससे पहले आपने, अगर आपको मॉडल वर्ब पार्ट 1 या पार्ट 2 में कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करिए।